वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजय सर सोना जमी के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के क्लास में मैं आप लोगों को भारत के संदर्भ में जानकारियां लेकर के दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं वीडियो में मैं भारत का पूर्वोत्तम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु के बारे में आदि सभी विविध जानकारियां दी थी। तो ये मेरा दूसरा लेक्चर है और ये शुरू से अंत तक आज का वीडियो देखेंगे तो आपको मजेदार ट्रिक विश्व देखने को मिलेगी, जिससे कि आप कुछ ही सेकंड में भारत के पड़ोसी देशों को बता देंगे। भारत का क्षेत्रफल में 7वां जो स्थान है वो कैसे है, भारत और पड़ोसी देशों के बीच में जो किस प्रकार से सीमा रेखा का निर्धारण किया है उसका ट्रिक मैं बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़े। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं भारत के क्षेत्रफल से। आज भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया में 7वां स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 7वां स्थान पे। भारत के पास जो भूमि है पूरे विश्व की 2.4% भूमि हमारे भारत के पास है, हम लोगों के पास है। यानी भारत की जो भूमि है पूरे विश्व में 2.4% हमारे भारत के पास है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है क्या? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भी अच्छी तरीके से जानकारी के लिए मैं एक एक चीज को आप लोगों के बीच लेकर के आऊं ट्रिक में। सबसे पहले देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। यानी भारत के पास जो पूरे विश्व की भूमि है वो 2.4% हमारे भारत देश की है। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है, समझे कि नहीं? इसके पहले 6 देश है जिसके मैं ट्रिक भी बताया हूं। रुक चिस बो आभा, नहीं कहता कि कोई बदमाशी करता। रुक चिस बो आभा, चीसते कलम से। रू मैंने रूस, क मैंने कनाडा, ची मैंने चीन, स्व मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका, बो मतलब ब्राजील, आ मतलब ऑस्ट्रेलिया, भा मतलब भारत। अर्थात यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से जो बड़ा बड़ा देश है वो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, आ यानी ऑस्ट्रेलिया, भा माने भारत। इसको हम कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, यानी रुक चिस्बो आभा, समझे कि नहीं? यानी रू माने रूस, क माने कनाडा, ची माने चीन, स्व माने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब माने ब्राजील, आ माने ऑस्ट्रेलिया, भा मतलब भारत। भारत से पहले 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे भारत है। अब देखिएगा, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7। लेकिन याद करना कुछ नहीं है। देखो, केवल याद रखना बचपन में बीए। कोई को होता है बचपन में बड़ी तेज होता है, उसको कहता है कि बचपन में बीए कर लिया। ब माने बांग्लादेश, भारत के जो 7 पड़ोसी देश है। ब माने बांग्लादेश, च माने चीन, प माने पाकिस्तान, न माने नेपाल, म मतलब म्यांमार, और बी मतलब भूटान, BHUTAN भूटान होता है, और ए माने अफगानिस्तान। यानी बचपन में बीए याद कर लेना, 7 पड़ोसी देश याद हो जाएगा। क्योंकि ब मतलब क्या होता है? देखो, बांग्लादेश यानी पड़ोसी देश है भारत का। च मतलब चीन भी भारत का पड़ोसी देश है। प माने पाकिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। न मतलब नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है। म मतलब म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। बी यानी BHUTAN भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। ए माने अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों के नामों को हम आसानी से समझ सकते हैं बचपन में बीए के माध्यम से। आप लोग देखिए, उसके बाद कि भारत का जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। पूरे विश्व में भारत का जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। इससे आगे मात्र चीन है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या का 17.5% भाग हमारे भारत में निवास करती है। ये संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी निवास करती है, तो 17.5%। ये दूसरा क्लास है, फिर मैं लाऊंगा आप लोगों के बीच क्लास। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है, यानी भारत की जो नक्शा बनती है वो चारों तरफ से जो स्थलीय भाग की सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितने? 15,200 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई जो है वो 61 किलोमीटर है। तटीय मतलब होता है कि भारत का जो मुख्य भूमि होता है उस मुख्य भूमियों से जो समुद्र का तट जो है टच करता है,
किसका टच करता है? समुद्र का टच। तो वो भारत के मुख्य भूमि के साथ, भारत के स्तरीय भूमि के साथ समुद्र का जो तटीय क्षेत्र टच करता है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और भारत की तटीय रेखा, यानी ये तटीय रेखा ये हो गया समुद्र तट से सटा हुआ भारत का जो स्थलीय बिंदु होता है। और समुद्रीय तटीय, तो समुद्र भी तो चारों तरफ से, अरब सागर, हिंद सागर जो भी है वो सभी के भारत के क्षेत्र में तट रेखा में आता है। यानी भारत की तटीय रेखा और समुद्री तटीय रेखा की कुल जो लंबाई है, ये इसकी और समुद्री तटीय की कुल जो लंबाई होती है, कुल मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर है। यानी समुद्र या तटीय रेखा एवं भारत की जो तटीय रेखा है उन दोनों को मिलाकर जो है 7516.6 किलोमीटर की रेखा है, लंबाई है। अब ये भारत के सीमा का नामकरण कितना शॉर्ट ट्रिक में आप लोग को बता देते हैं, याद रखिएगा। देखिए, ये भारत के जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों के बीच कौन कौन सी सीमा रेखा, जैसे रेड क्लिफ हुआ, डूरंड रेखा हुआ, उसमें मैकमोहन रेखा हुआ, किन किन दो देशों के बीच है इनके बारे में बता रहा हूं। देखिए, जैसे भाई बार रेड, इसका मतलब हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सीमा द्वारा निर्धारित किया गया। यानी भाई बार रेड, याद रखिएगा, भाई बा यानी भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया है। भाई चीन में, याद रखिएगा, दूसरा देखिए, भाई चीन में, इसका मतलब हुआ कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो मतलब मैकमोहन रेखा हुआ। यानी भारत और चीन के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा का है, उसे मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किया गया है। मैकमोहन रेखा सीमा है, समझे कि नहीं? उसके भाप रे, यानी भाप नहीं लगता है, भाप जानते हैं, भाप जब लगता है कैसे चरमराते हैं, तो भाप रे, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया। किस रेखा के द्वारा? यानी भाप रे, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच भी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया। उसके बाद भाई आम दो, याद रखना, भाई आम दो, यानी भारत और अफगानिस्तान, आ मतलब हुआ अफगानिस्तान, याद रखिएगा, भाई आम दो, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच दो, मतलब याद रखिएगा डूरंड रेखा, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच क्या है? डूरंड रेखा। भारत की सीमा का निर्धारण इसका आधार पर हो गया है, पड़ोसी देशों के आधार पर। यानी भाई बारे, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भाई चीन में, इसका मतलब भारत और चीन के बीच जो रेखा, सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। भाप रे, इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक ना? भाई आमदो, यानी भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं पुनः तीसरा लेक्चर इसका लेकर के आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार ट्रिक लेकर के। आप लोग मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ मुझे समंजय कुमार पांडे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम समंजय पांडे पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप लोग मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं आप लोग